लोहा कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन उसकी जंग उसे खत्म कर देती है। इसी प्रकार मनुष्य की सोच ही मनुष्य को खत्म कर सकती है, और दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इंसान को खत्म कर सके। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम द्विघात समीकरण के अंतर्गत एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ने वाले हैं, और जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? निम्न द्विघात, ठीक है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है, यदि मूलों का अस्तित्व है तब उन्हें ज्ञात भी कीजिए। ठीक है, तब उन्हें ज्ञात कीजिए। और इसका जो पहला भाग है वो दिया गया है 2x² माइनस 3x और प्लस का 5 बराबर 0। 2x² माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर क्या है? 0 है। जो द्विघात समीकरण होता है जिसका व्यापक रूप की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहले ही भाग से हम इस बात को पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां अगर इससे तुलना करते हैं तो यहां से a का मान 2 आ रहा है, b का मान तो -3 है, लेकिन c का मान कितना है? 5 है। कहता है कि वो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले भाग में हमने जाना था कि मूलों की प्रकृति d के द्वारा ज्ञात की जाती है, जिसे हिंदी में हम विविक्त कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कर कहते हैं। और d का जो मान है वो क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। अब b का जो मान है वो कितना है? -3 है, स्क्वायर कर दिया। -4 गुणा a का मान 2 है, c का मान कितना है? 5 है। 3 का वर्ग कर दो, 9 आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 पंजे कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और 40 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा, जो कि 0 से कैसा है? छोटा है। और 0 से छोटा है तो इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। मूलों की प्रकृति हमने बता दी, क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, और काल्पनिक हैं तो फिर उन्हें ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूल जब हमारे वास्तविक होते हैं तभी हम उन्हें अस्तित्व में मानते हैं। ठीक है, ज्ञात करोगे, परेशान मत होइए, लेकिन जब 11th क्लास में आ जाओगे पूरा एक चैप्टर है उससे संबंधित, उसमें करोगे आप। ठीक है, तो हम सेकंड भाग पर आते हैं, जो कि दिया गया है 3x²। क्या दिया गया है? 3x² माइनस 4√3x प्लस, ठीक है, 4 बराबर 0। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर a का मान ज्ञात किया, 3 है। b का भी मान ज्ञात किया तो -4√3 है, और c का मान ज्ञात किया तो क्या है? 4 है। d निकालो, विविक्त कर निकालो, b² माइनस क्या होता है? 4ac होता है।
अब b का मान तो आपका -4 √3 का स्क्वायर है, -4 गुणा 3 गुणा में क्या है 4 है। ठीक है, अब ये 16 तिया कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, है ना, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही 4 चौको 16 तिया 48 आ जाएगा और d का मान निकल के क्या आ गया 0 आ गया। जब d 0 आ गया है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, समान होंगे। और एक सूत्र भी है हमारे पास में, वो ये है कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में क्या है 2a है। यही तो है श्रीधराचार्य सूत्र। क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र है। अब इसमें हम मान रखते हैं तो देखो b² -4ac तो आपका 0 है, देखो सामने आ गया है। ठीक है, सिर्फ -b/2a में रख दो। किसमें रख दो, -b/2a में रख दो। तो x बराबर लिखेंगे तो -b/2a प्लस माइनस क्या है 0 आ गया उधर। तो x बराबर माइनस का निशान है और b का मान कितना है -4 √3 है, 4 √3 लेकिन माइनस का भी है, अपॉन में 2 है ना, और a का मान कितना है 3 है, तो 2 तिया कितना आ जाएगा, ये गुणा करके रख देंगे और ये लो प्लस माइनस 0 रख देते हैं। अब x बराबर निकालेंगे तो ये 4 √3 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है, बट्टे 2 गुणा में 3 आ जाएगा, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और √3 से ये कट जाएगा कितनी बार, √3 बार। तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 2/√3 और दूसरा भी मान +0 -0 रहेगा, तो आगे वाला ही कितना 2/√3 और ऐसे ही 2/√3। समझ आपको आ गया होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने दोनों भागों को कर लिया है और अब हम तीसरा भाग करने वाले हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से क्या किया करो, लिख लिया करो। डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर कहते हैं, डी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, विविक्त कर कहते हैं। ठीक है, और विविक्त कर के आधार पर ही हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। ठीक है, उसका मान डी का मान 3 प्रकार से आ सकता है। एक तो डी का मान धनात्मक आ जाएगा, धनात्मक यानी 0 से बड़ा, दूसरा 0 के बराबर आ सकता है, तीसरा 0 से छोटा आ सकता है, और 0 से छोटा कौन सी संख्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस होती हैं हमारे सामने, किसकी, विविक्त कर की। किसकी बेटा, विविक्त कर की। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं तीसरा भाग इसी क्वेश्चन का। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। 2x² - 6x + 3 = 0। a का मान 2, b का मान -6, c का मान कितना 3। अब d का मान निकाल लो, कितना होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, अब b का मान तो -6 है, ले ये लो स्क्वायर हो गया, 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान कितना 3 है, रख दिया। अब ये तो 36 आ गया है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 तिया 24 आ जाएगा, और 24 के बाद बचेगा कितना, 12 बचेगा, जो कि 0 से बड़ा है। क्या है, 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है, समझ आ गया, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, असमान होंगे।
अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा द्विघात सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a होता है। x बराबर माइनस बी का मान -6 प्लस माइनस अंडर द रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो हम निकाल चुके हैं। कितना आया है? 12 आया है, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। 2 गुणा a का भी भी कितना है? 2 है, लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया 6 प्लस माइनस अंडर द रूट 12 बट्टे कितना है? 2 दूनी 4 हो गया। अब इसमें 2 का भाग दे दो पूरे में ना, क्योंकि अंडर रूट जो 12 है ना उसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3। क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 3। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 6 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 गुणा 3 बट्टे क्या है? 4 दिया गया है। तो यहाँ से 2 का भाग इधर ऊपर देंगे तो 2 का नीचे बच जाएगा, इधर ये 3 बच जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट ये 4 में से 2 बाहर आ जाएगा ना, है ना? समझ आ रहा है? 2 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट 3 बचेगा भीतर, तो अंडर रूट 3 बच जाएगा बट्टे 2। इसमें से 2 ऊपर वाले को काट दिया था। ठीक, समझ आ रहा है? अब इसके बाद इसके 2 मान आ गए। एक आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3 बट्टे 2 और दूसरा आ जाएगा 3 माइनस अंडर द रूट 3 बट्टे 2। ये थे हमारे 2x के मान, जो कि हमने द्विघात समीकरण की सहायता से ज्ञात कर लिया है। ठीक है, वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। 6 3 है ना, 6 में से 3 ले लिया, 4 में से 2 ले लिया, बस बाकी सारा सेम है। ठीक है, समझ आ गया? बाई मूलों का अस्तित्व था इसलिए उन्हें हमने ज्ञात भी कर लिया है। और पहला वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट भी हो गया है। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, या दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जो पूछा जाएगा वही हम क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी। तो दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए, है ना? इससे पहले वाले भाग में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, k का, a का, m का, कई सारे समस्याएं हमने ली थी। ठीक है, क्वेश्चन वो किसी भी प्रकार से घुमाए तो हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यदि निम्न द्विघात समीकरणों से k का मान ज्ञात कीजिए यदि उनके मूल क्या है? बराबर हैं। ठीक है, नंबर दूसरा, निम्न द्विघात समीकरणों से, निम्न द्विघात समीकरणों से k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए यदि, k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल बराबर हैं। ठीक है, यदि मूल बराबर हैं। ठीक है, बराबर हैं तो आपको पता है व्यक्त का मान 0 के बराबर रहता है, d का मान 0 के बराबर रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर रहता है। ठीक है, 3 प्रकार से कहा हमने एक ही बात को। तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, द्विघात समीकरण हमारा क्या है वो भी हम एक बार लिख देते हैं। ठीक है, और द्विघात समीकरण होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान यहाँ से कितना निकल रहा है? देखो, पहले वाला ही होता है, तो a का मान तो 2 है, b का मान k है, c का मान कितना है? 3 है। क्योंकि मूल क्या है? बराबर हैं। मूल क्या है बेटा? बराबर हैं।
और मूल बराबर हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया। अब बी का मान क्या है, के स्क्वायर है, 4 गुणा 2 गुणा में 3 बराबर क्या है, 0 है। के स्क्वायर का के स्क्वायर, 4 दूनी 8 तिया 24 बराबर 0। ठीक है, 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 4 दूनी 8 तिया 24 आ गया। और के का मान जब निकालोगे तो 24 आ गया, तो के बराबर निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर द रूट क्या होगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, समझ आपको आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इसका हम दूसरा वाला भाग करने वाले हैं, जो कि है के एक्स। क्या है, के एक्स। के एक्स लिख दिया, आगे क्या है, एक्स माइनस 2 है। के एक्स और एक्स माइनस क्या है, 2 है, और प्लस का 6 दिया गया है बराबर 0। आगे करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ए का मान लिख दो तो के है, बी का मान लिख दो तो माइनस 2k है, और सी का मान करेंगे तो कितना है, 6 है। ठीक है, और क्या होता है, मूल बराबर होने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, लिख दिया। करते हैं आगे, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा के यानी कि ए का मान, और सी का मान कितना है, 6 है बराबर 0 कर दिया। ठीक है, 4 का 4 रखा, ए का भी मान रख दिया, सी का भी मान रख दिया है हमने। इसका होल स्क्वायर खोलो तो 4k स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 छेंगे 24 के बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4k ले लो कॉमन, तो k माइनस 4 छिंग 24 बराबर 0। तो यहाँ से 4k बराबर 0, तो k बराबर क्या है, 0 है, जो कि क्या होगा, अमान्य होगा। k 0 ही कर देंगे तो हमारा द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। लेकिन k माइनस 6 बराबर 0 है, तो k का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे आपके सामने, हमने इसे सॉल्व कर दिया है, तो आपने अच्छे से देख लिया है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कौन से क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, क्या कहता है तीसरे क्वेश्चन में, देखते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों से के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में। ठीक है भाई, इसलिए आप अच्छे से इस चीज पर ध्यान रखना। ठीक है, वास्तविक वाला तो मुश्किल ही देता है, लेकिन दूसरी बार जब हम कराएंगे सिलेबस, तब आपको उससे संबंधित भी क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, लेकिन बराबर वाले का तो जरूर ही देगा वो, कि मूल बराबर हैं। ठीक है, मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है? कौन सा क्वेश्चन है बताओ, तीसरा है। कहता है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी है, दुगुनी है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगुनी है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है,
लंबाई और चौड़ाई तो आप तभी ज्ञात करोगे जब आम की बगिया बनाना संभव होगा। ठीक है, संभव कब होगा? डी का मान निकालने पर, ग्रेटर यानी कि बड़ा आ जाए जीरो से या जीरो के बराबर आ जाए, दोनों ही केस में संभव होता है। ऋणात्मक मान आने पर संभव नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इसमें कहता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक है लंबाई और दूसरी क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई है, चौड़ाई है। क्या ऐसी आम की आयताकार है, ये है ना, कैसी है? आयताकार है। तो कहता है लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, तो चौड़ाई को x मान लो और लंबाई दुगुनी है चौड़ाई से, तो 2x आ जाएगी। लेकिन क्षेत्रफल भी दिया गया है जो कि कितना है? 800 है। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 2x गुणा x कर दो, ठीक है, बराबर 800 आ जाएगा। 2x स्क्वायर बराबर 800, 2 से काट दो तो x स्क्वायर माइनस 400 बराबर क्या आ गया? 0। अब निकाल लो b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो b का मान तो यहाँ 0 है ही नहीं x का पद, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 और c का मान क्या है? माइनस 400 है। तो ये आपका मान प्लस होकर के 4 चौक 1600 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन क्या है? 0 है, बड़ा है 0 से। और 0 से बड़ा है तो मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं। ठीक है, मूल वास्तविक हैं तो आम की बगिया बनाना संभव है। और जब संभव है तो सीधी सी बात है, x स्क्वायर बराबर क्या है? 400 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर प्लस 20 और x बराबर माइनस 20, जो कि क्या है? अमान्य है, क्योंकि ऋणात्मक में लंबाई और चौड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन ये आपका क्या है? मान्य है। मान्य है तो चौड़ाई पता लग गई आपको कितनी है, और लंबाई भी पता लग गई आपको कितनी है। चौड़ाई तो 20 है, लेकिन 20 दूनी 40 हो जाएगी। ठीक है, और इनका दोनों का गुणा करोगे तो 4 दूनी 800 आएगा, जो कि क्षेत्रफल है। इसलिए हमने इस पर यहाँ पर क्या कर दिया? इसका सत्यापन भी कर दिया है। ठीक है, समझ आ गया आपको। और ये क्वेश्चन आपके सामने भी है, जिसे आप आसानी से देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आने वाला है। कौन सा? चौथा। उसमें देखते हैं क्या चीज नहीं आती है या फिर ऐसा ही रहता है। ठीक है, बस जो चीज दी होती है उसी प्रकार हमें उसे हल करना होता है। ठीक है, और जब हम उसे हल कर लेते हैं तो हमारा जो पूछा गया है वो भी हमारे सामने आ जाता है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है एक भी क्वेश्चन, और सिंपल तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को करते भी जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 2। ठीक है, क्या है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। कौन सा क्वेश्चन है? चौथा है। क्या निम्न स्थिति संभव है? अगर संभव है, अगर संभव हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोनों की क्या करनी है आपको? वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या दिया गया है?
दिया गया है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। ये उसने पहले ही कह दिया है कि क्या ये चीज संभव है, और अगर संभव है तो दोनों मित्रों की आयु ज्ञात भी करनी है। तो चलो, जो दो मित्र हैं उनकी आयु का जो योग है वो कितना दिया गया? 20 वर्ष दिया गया है। माना पहले मित्र की आयु क्या है? x वर्ष है। तो फिर दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी बताओ? दूसरे मित्र की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x हो जाएगी। दोनों का जोड़ 20 दिया गया है, इस चीज को ध्यान रखना आप। जब दोनों का जोड़ 20 है तो एक x तो दूसरा 20 माइनस x ही तो होगी, लिख दी हमने। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना। 4 वर्ष पूर्व पहले की उम्र, पहले की आयु, तो x माइनस 4 पहले, 4 वर्ष पहले, 4 घटा देंगे। अब दूसरे की भी लिखनी है। क्या लिखनी है? दूसरे की आयु भी लिखनी है। और दूसरे की लिखोगे तो 20 माइनस x माइनस क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? प्रश्नानुसार करना है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार करेंगे तो देखो, पहले की उम्र x माइनस 4 है और दूसरे की उम्र क्या है? 16 माइनस x है, और ये बराबर होगी किसके? 48 के। किसके बराबर होगी? 48 के बराबर होगी। पहले की आयु दूसरे की आयु दोनों की गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। बस ये दिया हुआ था। x का गुणा 16 से करो तो 16x, x का गुणा x से करो माइनस x स्क्वायर, तो 16 चौका 64 भी आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा। बराबर क्या है? 48 है। समझ आ गया? समझो ध्यान से। x का गुणा 16 से किया 16x, x का गुणा माइनस x से किया x स्क्वायर माइनस का, ये 16 चौका 64 और ये प्लस का 4x आ गया। ये 16x है, ये 4x है, तो 20x हो जाएगा। लेकिन ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x, ठीक है, और माइनस का 64 और माइनस का 48 बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर सेम रहेगा, प्लस 20x रहेगा, और इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 8 और 4 कितना है? 12 है। कितना है बेटा? 12 होगा। 8 और 4 12, 6 और 4 10, और 1 कितना आ जाएगा? 11 बराबर 0। माइनस का एक बार भाग दे दो तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। संभव है कि नहीं है? तो उसके लिए b का मान निकाल लो। d का मान, a का मान 1 है, b का मान माइनस b है, और c का मान कितना है? 112 है। b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान तो कितना है? माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1, और गुणा में क्या आ जाएगा? 112 आ जाएगा। 4ac 20 का वर्ग करेंगे तो 4 से आ जाएगा, लेकिन माइनस, अब यहाँ 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 112 में 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 448 ज़्यादा बैठ रहा है।
तो ये कितना ज़्यादा बैठ रहा है, -48, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। तो मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। क्या है बेटा, काल्पनिक हैं। अतः स्थिति संभव नहीं है। क्या है बेटा, स्थिति संभव नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 वर्ष था। ठीक है, दोनों की आयु अगर संभव हो तो ज्ञात करो, संभव ही नहीं थी। ठीक है, इसलिए हम ज्ञात भी नहीं कर पाए। अच्छा, बीच में ऐसा लगता है कि टाइम ज़्यादा है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, सारी सुविधाएं हैं आपके साथ पास। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो सकती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, जल्दी जल्दी पढ़िए। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में समझ पाते हैं चीज़ को। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक करके लिख लिया करो, समझ लिया करो। ठीक है, पूरा सिलेबस हो जाएगा, और पूरा सिलेबस हो जाएगा तो फिर आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर हमारी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बस एक बार सिलेबस पूरा हो जाए हमारा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं आगे की तरफ, जो कि है क्वेश्चन हमारा 5वां, और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन वो लास्ट भी है। ठीक है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, कहता है क्या परिमाप 80 मीटर, क्या कहता है, परिमाप 80 मीटर। पहली बात, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के रूप में पार्क को बनाना, के रूप में आयताकार, ठीक है, के रूप में आयताकार पार्क को बनाना क्या है, संभव है। यदि संभव है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। यदि संभव है, यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखते हैं, परिमाप दिया गया है। आयत का जो परिमाप है वो क्या होता है बताओ, होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब परिमाप दिया गया है, कितना है, 80 मीटर दिया गया है। तो पहले लिखा परिमाप बराबर कितना है, 80 मीटर, और 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80 मीटर। 2 से काट दो कितनी बार, 40 बार। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो यहीं से मान लो कि माना लंबाई बराबर क्या है, x है, तो चौड़ाई जब 2 चीज़ों का जोड़ दिया जाता है तो एक को हम x मानते हैं, दूसरे को उसमें से घटा के लिख देते हैं। क्षेत्रफल भी दिया गया है, कितना दिया गया है बताओ, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, कर दो गुणा किसका, लंबाई और चौड़ाई का। x गुणा 40 माइनस x बराबर कितना है, 400 है। ये आपकी 40x आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 400 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x स्क्वायर
माइनस का 40x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये फिर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब चेक करना है कि संभव है कि नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी तो 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 400, 4 चौका 1600 माइनस 4 चौका 1600 कट के क्या आ गया, 0। तो मूल क्या हैं, बराबर हैं। मूल कैसे हैं, बराबर हैं। और बराबर हैं तो x का मान सिर्फ माइनस b/2a और माइनस b/2a आ जाता है, ठीक है। तो एक में ही रख लो, एक ही बात है, तो इससे निकालें, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने बताया था अभी आपको क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो माइनस का माइनस लिखो, b का मान यहाँ पर कितना है ये देख लो बस, तो b का मान है माइनस 40 लिख दिया, अपॉन में 2 गुणा 1, a का मान तो 1 ही है, तो 40/2 दूनी 4, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और जब एक 20 आ जाएगा तो दूसरा भी 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। देखो क्या होता है सूत्र आपका, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। तो ये वाला तो 0 हो गया है, तो माइनस b/2a ही तो बच्चा, वही हमने लिखा था x के मान के लिए। और ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो चुकी है। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।